आपने पौराणिक कथाओं में अक्सर अप्सराओं का जिक्र तो सुना ही होगा। स्वर्गलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहती है, जिनमें मेनका, रंभा, प्रमलोचा, उर्वशी प्रमुख है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी खूबसूरती कभी नहीं ढलती। ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि ये किसी का भी मन मोह ले। स्वर्गलोक में अप्सराएं इंद्र व अन्य देवताओं को मनोरंजन करती है। आपने देखा ही होगा कि इंद्र धरती पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या में खलल डालने के लिए इन्हीं अप्सराओं को भेजते थे। तो मित्रों, आज हम यहाँ एक ऐसी ही अप्सरा की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसका दिल धरती पर रहने वाले एक राजा पर आ गया था। वो राजा के लिए स्वर्गलोक छोड़कर धरती पर आ गई और उससे शादी भी कर ली। लेकिन जब उसने राजा को नग्न अवस्था में देखा तो वह उसे छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। क्या आप जानते हैं उस अप्सरा का नाम उर्वशी था और वह राजा कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। तो आइए मित्रों, जानते हैं उर्वशी ने उस राजा में ऐसा क्या देखा कि उसे स्वर्गलोक वापस जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई सूचना के साथ सूचना पंडित चैनल पर आपका स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय में तपस्या कर रहे थे। इससे इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा। उन्होंने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कई सुंदर अप्सराओं को भेजा। हालांकि वे अप्सराएं नर और नारायण को मोहित न कर सकी। उसके उलट नारायण ने ही अपनी जांग से एक नई सुंदर अप्सरा को पैदा कर दिया। इसी का नाम उर्वशी पड़ा। उस अप्सरा को उन्होंने इंद्र को भेंट कर दिया। उर्वशी ने इंद्रलोक जाकर वहां की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए और अपनी अदाओं से देवराज इंद्र को भी मोहित कर दिया। कहते हैं एक बार उर्वशी अपनी सखियों के साथ धरती का भ्रमण करने निकली थी। तभी राजा पुरुरवा से उसकी नजरें मिली। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। पुरुरवा कुछ भी करके उर्वशी को अपना बनाना चाहते थे। राजा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन पुरुरवा के सामने कुछ शर्तें रखी। उर्वशी ने कहा कि वह विवाह के लिए तैयार है, लेकिन अपने साथ 2 बकरियां भी लेकर आएगी और पुरुरवा को उसकी रखवाली करना होगी। उर्वशी के मोह में डूबे पुरुरवा ने तुरंत सारी शर्तों के लिए हामी भर दी। उर्वशी ने यह शर्त भी रखी कि वे दोनों सिर्फ सहवास के समय ही एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख सकते हैं। अगर सहवास के अलावा किसी भी समय उन्होंने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखा तो वह स्वर्गलोक वापस लौट जाएगी। पुरुरवा ने यह शर्त भी मान ली। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसी ही रोचक सूचनाओं को देखना चाहते हैं तो सूचना पंडित चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। कुछ समय बाद उर्वशी और पुरुरवा ने विवाह कर लिया। दोनों हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। उनके कई पुत्र भी हुए। कुछ साल बीत जाने के बाद देवता उर्वशी को स्वर्गलोक वापस बुलाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने उर्वशी की बकरियों को चुराने की योजना बनाई। देवताओं ने स्वर्गलोक से गंधर्व को धरती पर भेजा। गंधर्व उर्वशी की बकरियां चुराने लगा, लेकिन उस समय बहुत ही घना अंधेरा था और पुरुरवा नग्न अवस्था में थे। जैसे ही उर्वशी ने बकरियों की चीखों को सुना, उसने पुरुरवा को आवाज लगाई और बकरियों को बचाने के लिए कहा। पुरुरवा भी आनन फानन में नग्न अवस्था में ही बकरियों के पीछे दौड़ पड़ा। मौका पाते ही देवराज इंद्र ने आसमान में बिजली से रोशनी कर दी और उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिया। इंद्र की योजना सफल हुई और तभी इंद्र वहां आ गए और उर्वशी को अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। इस तरह पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का अंत हो गया। राजा पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र कौरवों और पांडवों के पूर्वज ही थे। अगर आप कौरवों और पांडवों के पूर्वजों के बारे में रोचक सूचनाओं को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजें। और मित्रों, आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको हमारी सूचनाएं पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सूचना पंडित चैनल के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।